हेलो एवरीवन, मैं हूँ ऋत्विक। आप सबको पता है कि बहुत सारे साइंटिस्ट बहुत ही ज़्यादा पागल होते हैं और वो किसी भी इस हद तक चले जाते हैं कि जहाँ हमारी मानवीय कल्पना कभी भी पहुँच ही नहीं सकती। तो ऐसा ही एक वैज्ञानिक था यूएस का, और उसे लगता था कि वो मरे हुए इंसान को भी ज़िंदा कर सकता है। उसे पता नहीं क्या सूझी और उसने सोच लिया कि चलो जो भी मर जाता है उसको भी अब मैं ज़िंदा कर दूंगा। अबे साले। मगर इसका प्रयोग, इसका ये जो भी एक्सपेरिमेंट था, ये सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर जानते हैं। और ये प्रयोग अभी तक यानी कि हमारे वर्तमान में, हमारे प्रेजेंट में अमल हो रहा है या फिर इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है, इसी के बारे में हम लोग जानते हैं। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए। इन 1934 यूएस का एक साइंटिस्ट था डॉक्टर रॉबर्ट ई क्वानिस, और उसे ऐसा लगता था कि जब भी हम मर जाते हैं तो उसे ऐसा लगता था कि हमारे शरीर के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर हमारा रक्त प्रवाह बंद हो जाता है। अगर हम किसी भी तरह से इस रक्त प्रवाह को फिर से स्टार्ट कर दे, फिर से बहने को लगा दे, तो फिर से हो सकता है कि कोई ज़िंदा भी हो जाए। उसने इस एक्सपेरिमेंट को करने की ठान ली। उसने जैसा सोचा, उसे लगे कि चलो इसे हम लोग प्रैक्टिकली भी पॉसिबल करके देखते हैं। तो जो भी कोई भी इंसान मर गया था उसके ऊपर उसने प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले उसने उस इंसान को एड्रेनालिन नाम का एक इंजेक्शन दिया, और देने के बाद उसे एक सीसॉ, यानी कि जो भी उचक नीचक होता है उसी के बारे में बात कर रहे हैं, एक सीसॉ को उसके ऊपर इस इंसान को लेटा दिया और फिर चारों तरफ से बांध दिया, और फिर उसे दोनों तरफ से हिलाने लगा। और उसे ऐसा लगता था कि इसके अंदर से रक्त प्रवाह फिर से स्टार्ट हो जाएगा, इंसान फिर से ज़िंदा हो जाएगा। मगर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसने ऐसे कई सारे इंसानों के ऊपर भी प्रयोग किए, मगर उसका नतीजा बिल्कुल ज़ीरो था, बिल्कुल शून्य था। उसे कोई भी परिणाम नहीं मिला। फिर कुछ सालों बाद ऐसा ही सेम प्रयोग उसने कुछ डॉग्स के ऊपर किया, मगर डॉग्स के ऊपर परिणाम हमें ज़रूर मिला। उसमें से 5 में से 2 डॉग्स जीवित हो चुके थे। तो उसे लगा अगर डॉग्स पे कार्य करता है तो इंसानों पे भी शायद हो सकता है, मगर नो, इंसानों पे कुछ भी नहीं हुआ। जब उसने अपनी सारी की सारी रिपोर्ट सरकार को दिखाई तो सरकार ने तुरंत ही इस प्रोग्राम को बंद कर दिया। उन्हें लगा कि अरे नहीं, ये तो मानवीय प्रकृति के, जो भी मानवीय प्रकृति होती है, मानवीय स्वभाव होता है, उसके खिलाफ है। सरकार ने इस बात के ऊपर गौर से सोचा और उन्हें तुरंत ही इस प्रोजेक्ट को बंद करवा दिया, और शायद ये उनका सबसे सही निर्णय था। मगर इससे भी बात रुकती नहीं है। कुछ सालों के अंदर यानी कि 1940 में रशिया के अंदर भी ऐसा एक सेम प्रयोग किया गया। उसके अंदर उन्होंने एक कुत्ते के ऊपर उन्होंने प्रयोग किया। उन्होंने कुत्ते का जो सर होता है अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। उसको धड़ से अलग कर दिया, काटकर अलग कर दिया, और उसके बाद सिर्फ सर के ऊपर वो लोग प्रयोग करने लगे। उन्होंने उसके अंदर जितनी भी धमनी होती है, जितनी भी शिराएं होती है, उसको एक मशीन के साथ ज्वाइंट कर दी। वो मशीन को हम लोग ऑटो ग्रेडेड कहते हैं। उस मशीन की मदद से उनके अंदर शुद्ध रक्त का प्रवाह चालू हो गया। मगर कुत्ते के ऊपर वो इफ़ेक्ट हमको ज़रूर देखने को मिला। कुछ आवाज़ करने पर उसके कान खड़े हो जाते थे, कुछ ज़्यादा रोशनी आने पर उसकी आँखें भी पलकती थी। कभी कभी वो अपनी जीभ की मदद से अपने नाक को भी चाटने लगता था। मगर इसकी रिपोर्ट भी जब उन्होंने सोवियत सरकार को दी, तब उन्होंने भी इस कार्यक्रम को बंद कर दिया। हम सबको पता है कि मरना सभी को है, तो फिर मरकर वापस जिंदा क्यों हो जाए? अगर प्रकृति ने हम सबको इसी के कारण बनाया कि हम लोग एक दिन मरेंगे, तो रहने दो ना भाई, नहीं करना फिर से जिंदा। डॉग्स के ऊपर, ह्यूमंस के ऊपर ऐसा एक्सपेरिमेंट करना बहुत ही बीभत्स होता है। और इसी के चलते सभी साइंटिस्टों ने ऐसे सारे के सारे प्रयोग बंद कर दिया। तो दोस्तों, आपके वीडियो हमारा कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, सबको बताइए इसके बारे में। तब मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो मिलूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, पीस आउट दोस्तों।